सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान के सिवा किसी से कुछ क्यों नहीं मांगना चाहिए? आपने एक ही प्रवचन सुना है, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए और भगवान के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। दोनों ही कहे हमने, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए और भगवान के अलावा किसी से नहीं मांगना। मांगने का अर्थ है जब बिना मांगे मिलता है तो मांग करके हम भगवान का अपमान क्यों करें। हमारा दरबार वो है, बिन माने मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये भी तो तुम्हारी नीति है, ये हमारी नीति थोड़ी है। तो वहाँ ये कहा गया है अपने भगवान पर विश्वास करो, यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। आप लोग एक भजन गाते हैं आजकल, बिन मांगे सब कुछ मिलता है, तो फिर मैं मांग के क्या करूँ, ऐसा एक भजन है। नमोस्तु गुरुदेव, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का क्षय कैसे होता है? दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम जो होता है, उसमें मूल कारण ने कहा कि प्रथम तो ये होना चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतीति हो, उसमें निशंकित हो, उनके कथन के प्रति अटूट श्रद्धा हो, आज्ञा विषय धर्म ध्यान का अधिकारी हो। दूसरा, उसके जीवन के संबंध में संसार के प्रति उसकी हे बुद्धि हो और परमार्थ के प्रति उपादेय बुद्धि हो, तो दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम देखा जाता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने भी, यदि सच्चे देव शायद गुरु के प्रति उसका विपरीत सिद्धांत है तो वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। सभी आचार्यों ने एक मत होकर कहा, दो विधाएं चलती हैं, खोटे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतीति होना, और हमारे खोटे देव शास्त्र गुरु कौन होते हैं इसकी परिभाषा है। पंडित जी साहब ने, दौलत राम ने दूसरी अध्याय में गुरु कुदेव कुसाद की परिभाषा बनाई। उस परिभाषा के अंतर्गत जो व्यक्ति आएगा वो मिथ्यात्व का बंद करेगा, और जो सच्चे देव साध गुरु के प्रति प्रीति करेगा वह नियम से दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम करेगा ही करेगा। और उसके साथ में वह सच्चे देव केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। मोहिनी कर्म से बचना है तो हमें सच्चे देव साध गुरु की पहचान करना पड़ेगी। गृहस्थों के लिए यही मूल कारण सभी आचार्यों ने दिया है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमें पुण्य अर्जित होगा तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो पाप पुण्य के खत्म होने पर ही होती है। यही तो बहुत बड़ी संसार में कुछ लोगों की भ्रम धारणा बन गई। पुण्य का जो उपदेश देते हैं, तीर्थंकर को भी पुण्य का अर्जन होता है, बहुत महान अर्जन होता है, ईर्यापथासो। पुण्य के अर्जन करने से मोक्ष में क्या बाधा है? लोग कहें कि व्यक्ति बड़े आदमियों को मोक्ष कब होगा, क्योंकि इतना सारा धन कमा लिया तो क्या करना है? अरे कमाने में जिंदगी लगना है, छोड़ने में तो 1 मिनट लगना है, खत्म बात हो जाएगी, उसमें क्या दे रहे हैं? पुण्य कोई बाधक नहीं है। चक्रवर्ती के पास इतना धन दौलत है, अब इतना धन दौलत वाले को मोक्ष कैसे होगा? अरे छोड़ने में क्या देर लगना, 1 मिनट कह दिया आज से यह धन मेरा नहीं है। और जिन जिन को पुण्य आदि से तकलीफ हो कि इतना सा ना, वो मेरे पास आ जाए, मैं सुबह 1 मिनट में तुम्हें बाबा जी बना दूंगा। हाँ, सारे धन अभी यहाँ आकर के दे देना कि हम सारा धन दान में देते हैं, बस खत्म हो गया। अब वो धन किसका हो जाएगा? तुम्हारा नहीं। ऐसे ही पुण्य होता है, पुण्य की निर्जरा नहीं करना पड़ती। पुण्य का त्याग 1 सेकंड में पुण्य हो जाएगा। पाप छोड़ना कठिन है,
पुण्य छोड़ना सरल है, अच्छाई पाना कठिन है और बुराई पाना सरल है। बुराई कब प्रवेश कर जाए पता नहीं चले, और अच्छाई के लिए माँ बाप लग जाते हैं, गुरु लग जाते हैं, तो भी अच्छाई नहीं आ पाती। क्रोध करने के लिए कितना समय चाहिए, क्रोध करने के लिए कितनी तैयारी चाहिए, और क्षमा करने के लिए एक व्यक्ति ने क्रोध कर दिया तो मैंने कहा भाई क्षमा नहीं महाराज, मुझे सोचने दो थोड़ा देर, जल्दी मत करो। तो मैं घर में सलाह करूंगा कि क्षमा मांगू या नहीं मांगू। अरे मैंने कहा भला आदमी क्रोध के समय सोचता है कि मैं सोचूंगा, घर में सलाह करूंगा कि गुस्सा करूं या, लेकिन क्रोध करते समय विचार करने का समय नहीं है, क्षमा करते समय हम सोचते हैं। इसलिए पुण्य के संबंध में मत सोचो, 1 सेकंड के अंदर जैसे ही आप 12वें गुण स्थान से ऊपर उठेंगे, एक क्षण में पुण्य क्षय हो जाएगा, और जैसे ही 14वें गुण स्थान में जाएंगे, एक समय के अंदर संपूर्ण पुण्य राशि क्षय को प्राप्त हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार नय और निश्चय नय में किस प्रकार सामंजस्य बनाएं? बहुत नया टाइटल मिला है, एकांतवादी अपर नाम आतंकवादी। गलत नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में आतंकवादी ही है। वो आतंकवादी राष्ट्रीय रूप से है, सामाजिक रूप से है, और एकांतवादी जो होता है यह नियम से धार्मिक दृष्टिकोण से आतंकवादी होता है। वैनिक मिथ्या दृष्टि का फिर भी स्वर्गादिक हो सकते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि को कभी स्वर्गादिक की प्राप्ति नहीं होती। अज्ञान मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा सकता है, विपरीत मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा सकता है, वैनिक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा सकता है, लेकिन एकांत मिथ्या दृष्टि कभी भी, क्योंकि उसकी कसाय तीव्र होती है, वो जानता हुआ भी। एकांत मिथ्या दृष्टि कब है? जो जानता हुआ भी कि सत्य यह है, फिर भी एक पक्ष को ग्रहण कर रहा है, उसका नाम एकांतवादी है। और वस्तुतः धार्मिक दृष्टि से वह आत्मघाती जस्ता है। आतंकवादी जैसे आत्मघाती होता है, स्वयं का भी घात करता है और दूसरे के घात करता है। ये एकांतवादी लोग जो होते हैं, ये स्वयं का भी घात करते हैं, धर्म का भी नाश करते हैं, समाज का भी नाश करते हैं। इसलिए एकांतवादी को आतंकवादी कहना धार्मिक दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं है। दूसरी बात है, निश्चय और व्यवहार ये दोनों तराजू के समान होते हैं, ये दोनों परड़े हैं, दोनों की समानता चाहिए। व्यवहार खत्म हो जाएगा तो मार्ग खत्म हो जाएगा, निश्चय खत्म हो जाएगा तो मंजिल खत्म हो जाएगी। व्यवहार खत्म हो जाएगा तो कारण की अभाव हो जाएगा, और निश्चय खत्म हो जाएगा तो कार्य का अभाव हो जाएगा। दोनों कारण कार्य की विवक्षा है। हेतु नियत को होई, यानी व्यवहार नय निश्चय नय का हेतु है। नदी के 2 किनारे होते हैं तब कहीं आत्मा बहती है, और दोनों में से एक किनारा यदि टूट जाए तो नदी भी बिखर जाती है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों का बराबर स्थान है, किसी का कम किसी का अधिक नहीं। मूल्य कम हो सकता है, महत्व कम नहीं होता। 2 चीज़ें होती हैं, मूल्य कम होना और महत्व कम होना। निश्चय में व्यवहार का मूल्य कम हो सकता है, लेकिन महत्व नहीं। सपोज कीजिए, जैसे एक 4 करोड़ की गाड़ी है और 5 रुपए का बाल्टी है, तो बाल्टी 5 रुपए का मूल्य जरूर कम है, लेकिन महत्व। यदि 4 करोड़ की गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है और 5 रुपए का बाल्टी नहीं है तो वो 5 रुपए का बाल्टी में इतनी ताकत है कि वो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर सकता है, निर्मूल कर सकता है। इसलिए मूल्यांकन करना अलग चीज है, और अपने स्थान पर हर चीज महत्वपूर्ण होती है, उसका उसी समय महत्व होता है। नमोस्तु गुरुदेव।
आपके बनाए हुए मंदिरों का ऐसा कौन से पुण्य का उदय है कि मंदिरों में हमेशा भीड़ बनी रहती है? पहले आप यही सुन लें, तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? अब मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, तुम्हें तो बताओ, तुम्हें फायदा है कि नहीं? पूरा फायदा। दूसरी बात है, सबसे बड़ी चीज है, किसी भी चीज को किसी व्यक्ति को थोपना नहीं चाहिए। थोपने से व्यक्ति दूर भागता है। व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति कहीं दूर भागेगा नहीं, वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हम धर्म को थोपते हैं, समझाओ उसे बताओ, उसको समझने दो, उसको टेक टू ऑर्डर मत करो, उसको समझने का मौका दो, उसको समझाओ। और जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक तुम कर भी दोगे तो तुम समझोगे कि जीवन पर्यंत, और वो नियम लेगा गमन पर्यंत। इसलिए हम सबसे बड़ी चीज कहते हैं कि तुम मेरे से समझो। मैं कई बार प्रश्नों में कहता हूँ, एक बार मनोज बाबू कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है जब लोग इतने दौड़े चले आते हैं प्रवचनों के लिए, जिज्ञासा के लिए। कुछ नहीं है। मेरा एक ही बात का संदेशा है कि आप मेरी बात मानना नहीं, मेरी बात मानना नहीं, मेरी बात सुनना जरूर, मानना तो अपनी आत्मा की ही है। सुनना इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हें मैं सोच दूंगा जहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाओ। इसलिए व्यक्ति को समझाओ, थोपो मत। उसको मंदिर समझाओ, उसको अभिषेक समझाओ, और उसकी जीवन से यदि वो जुड़ गया तो तुम मना भी करोगे ना, तो वो कोरोना में भी आकर के अभिषेक कर करके और चोरी से चला जाएगा। एक बार समझ में आना चाहिए। अंदर चेतना से परिणमित करो, चेतना को परिवर्तित करो, चेतना को जागृत करो। जागृत करना हमारा काम है। हम उनको चलाएं नहीं डंडे मार करके। चलने उसको दो, जागृत अपन करो। गुरु का काम है जागृत करना, जागो, और जागने के बाद वो स्वयं अपने आप चलने की प्रेरणा देता है। आज जो हमने मंदिरों का, अभिषेक का, जो आपके जीवन से जोड़ा है, अब मैं भी मना करूं तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं हो। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक दिन वो था जब अभिषेक करने वालों को बुलाना पड़ता था, बारी बांधी थी, एक दिन तुम कर लेना। आज वो समय है जो लाखों रुपया दे करके भगवान का पहला अभिषेक करते हैं। लाखों रुपया देकर शांति धारा कर रहे हैं। क्यों? अब मैं तो किसी को मना नहीं रहा हूं। आज तक की तारीख है, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को शांति धारा करने को नहीं कहा, कभी नहीं कहा। एक व्यक्ति कितने बीमार आ जाए, कितने परेशान आ जाए, मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा जाओ शांति धारा कर लो, शांति धारा करवा लो। कभी नहीं, मैंने आज तक कभी कहा नहीं और कहूंगा भी नहीं। और शांति धारा की इतनी महिमा गाता हूं कि मेरे बराबर महिमा किसी ने गाई नहीं। अरे माल यदि चोखा है तो कस्तूरी को किसी बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो पीछे आएगा। आप इसकी महिमा बखान कर दो, फिर करने की जरूरत नहीं। मैं कभी किसी से नहीं कहता तुम शांति धारा करो। शांति धारा की बोली के समय में नीचे गर्दन करके बैठ जाता हूं, किसी को नहीं देखता हूं। लोग फिर भी लोग बढ़े जाते। क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये मूर्ख हैं? क्या इनके पास ठोकर किसी डांके का है कि जेब काट के लाए? पसीने की कमाई है और ऐसी बोली बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार सैंपल भर के देख लिया है। अब सैंपल नहीं लेते, अब ऑर्डर देते हैं सीधा। सैंपल चोखा होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो उनके जीवन में आना चाहिए। आपकी कथनी, श्रोता का प्रैक्टिकल, ये दोनों एक मिल जाएंगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं। मेरा एक ही कहना है, मेरी कथनी तुम्हारा प्रैक्टिकल, मेरी कथनी तुम्हारा अनुभव,
यदि मेरी कथनी से तुम्हारा अनुभव मिल जाए तो फिर बात को छोड़ना मत, और नहीं मिले तो इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मूल कारण है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको डर और भय का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? मूल कारण है मूर्ख बिना भय के नहीं मानते। ज्ञानियों को भय नहीं दिखाया जाता है। बालक जो होता है, बालक को डर बनाए वो दीपक से भागने वाला नहीं। भय बिन प्रीति होती नहीं है। भय के बिना अज्ञानी संसारी प्राणी को भय और लोभ, ये दो चीजों के माध्यम से ही प्रीति जगा सकते हैं। बालक को या तो डर दिखाओगे तो वो पाप से बचेगा, या उसको लोभ दिखाओगे चॉकलेट का तो वो पढ़ाई में बैठेगा। तो ये अज्ञानियों की नीति है कि अज्ञानियों को साम दंड भेद नीति से उनको किसी प्रकार सद्मार्ग पर लाइए। कौन बालक है, अब हर बालक को शिक्षा हितकारी है, लेकिन ऐसा कौन बालक है जो बिना डांट दिखाए स्कूल गया हो? बिना डांट दिखाए स्कूल गया हो। अब डांट और भय दिखा करके ही बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, इसलिए हमें भी भय दिखाना पड़ता है। तुम लोग सब ज्ञानी बन जाओ, बिल्कुल भय नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग मूर्ख हो, बालक बद चेष्टाएं करते हो तो दिखाना पड़ता है। रात में खाओगे तो सींग निकल आएंगे, ध्यान रखना। बच्चा जब नहीं मानता है तो झूठ भी बोलना पड़ता है, बाबा ले गया। अब ये क्या तरीका है? समझाने से मानने वाला नहीं, इसलिए नीति है साम दंड और भेद नीति। किसी भी अच्छी बात को समझाने के लिए पहले साम, क्षमता का अच्छे से समझाओ, नहीं माने तो दंड से समझाओ, और इतने में नहीं माने तो चाणक्य नीति से उसको समझाओ, लेकिन समझाओ। ये नीति है। सुधा समाधान।